नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का दिन है उस चैलेंज को सॉल्व करके दिखाने का जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले YouTube पर दिया था। इसका सही जवाब मेरे पास अभी तक किसी भी व्यूवर्स ने या किसी भी स्टूडेंट ने नहीं भेजा। तो आइए आज सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि आप कितने आंसर के पास थे। देखिए, क्वेश्चन था कि ये एक स्क्वायर है। ये स्क्वायर का मैंने कोई नामकरण नहीं करा था, चलिए आज इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये इसका डायगोनल है ए सी और ए ई और ई बी, ये भी स्क्वायर की साइड है। मतलब अगर स्क्वायर की साइड एक्स है तो ए ई और ई बी भी एक्स होंगी। मैंने यहाँ निशान लगा रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कौन कौन सी साइड्स इक्वल थी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग एफ मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि इस ग्रीन कलर वाले शेडेड पोर्शन का एरिया क्या था। आइए देखते हैं कैसे इसका एरिया निकाला जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि हमें ट्रायंगल ए ई बी के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी? बहुत सिंपल है। ट्रायंगल ए ई बी का एरिया कितना होगा जनाब? ये कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्वलेटरल ट्रायंगल। तीनों एंगल कैसे हैं? तीनों साइड्स कैसी हैं? इक्वल। तीनों एंगल कैसे हैं? इक्वल। तो इसका एरिया आपको बहुत पहले से पता है, √3 डिवाइड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर। माना इसकी साइड x है, स्क्वायर की साइड, ट्रायंगल की साइड मान लिया आप लोगों ने x है। अब क्या होने वाला है जी? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी। सारा दारोमदार, सारा जो बेस है क्वेश्चन का, वो ट्रायंगल ए एफ बी के एरिया पे है। ट्रायंगल ए एफ बी का ये येलो वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है जी, करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें इसमें एक दूसरा डायगोनल भी बनाना पड़ेगा और वो डायगोनल होगा डी बी। मैं इसको डॉटेड करके बनाता हूं। ये बना दूसरा डायगोनल। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो ओ। अगर देना चाहते हो ओ तो ओ दे दो, वरना कुछ और भी दे सकते हो। इसको मैं मान लेता हूं एन। ठीक है जी। अब जो आपको एरिया निकालना है ए एफ बी का, एक्चुअल में हम ए एफ बी का एरिया नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ आपको एक हिंट दे देता हूँ। हम ट्रायंगल ए एफ बी का एरिया इस प्रकार निकालेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी के एरिया में से हम ट्रायंगल बी एफ सी का एरिया माइनस करेंगे। ठीक है। अब ए बी सी क्या है? स्क्वायर का आधा। पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एक्स का स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आएगा जी? एक्स के स्क्वायर का आधा माइनस। अब एरिया रह गया ट्रायंगल बी एफ सी का। ट्रायंगल बी एफ सी का एरिया क्या होगा? देखिए, ट्रायंगल बी एफ सी का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबको पता है। अब जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम करेंगे तो क्या आने वाला है जी? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ऐसे का ऐसा ही, माइनस हाफ बेस कितना है इसका? एफ इंटू सी। और हाइट कितनी है? हाइट है ये बी ओ, क्योंकि ये 90 डिग्री पर दोनों डायगोनल कट करते हैं। तो हाइट आ गई बी ओ। ठीक है।
अब आप मुझे इतना बताइए, अगर स्क्वायर की ये साइड x है, ये साइड x है, x है, x है, तो डायगोनल कितने के होंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो AC और BD दोनों की वैल्यू सेम है, और जो BO है ये BD का आधा है। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 FC, अभी आपको पता नहीं क्या है, BO है जी हाफ ऑफ BD। ठीक है, हाफ ऑफ BD। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 FC। अभी FC हम देखेंगे क्या आता है, इसका एक अलग से फंडा है। हाफ ऑफ BD कितना है जी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2x। जब उसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट 2x बाय 4 इंटू FC। अब सारा का सारा पंगा इस FC का है। ये FC कैसे सॉल्व होगा? आइए बात करते हैं FC की। देखिए, FC जो है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BFC में साइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल BFC वी हैव, व्हाट वी हैव? साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है जनाब? साइन रूल ये कहता है कि साइन किसी भी एंगल के साथ अप्लाई करके उसके सामने वाली साइड का रेशो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो के इक्वल आता है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए, FC अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, BC अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, और BF अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल। अब ये जो तीन एंगल हैं ये निकालने अभी बाकी हैं। देखिए, ये एंगल है पूरा 90 डिग्री का, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एंगल हुआ 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का हुआ भाई? 30 डिग्री का। ये डायगोनल है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो ये एंगल कितने का हुआ भाई? 45 डिग्री का। ये 30, ये 45, दोनों का सम कितना हो गया? 75। तो ये कितने का हुआ? 180 में से 75 गए 105 डिग्री। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इनका साइन रूल में रेशो निकालेंगे। देखिए, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ BC अपॉन साइन 105, BC अपॉन साइन 105, FC अपॉन साइन 30, और बाद में BF के अपॉन में साइन 45। देखिए, क्या आप यहां से सिर्फ इन दोनों को यूज करके वैल्यू FC की निकाल सकते हो या नहीं? बहुत सिंपल है। साइन 30 की वैल्यू, साइन 105 की वैल्यू आप जानते हो। नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, FC इज इक्वल टू साइन 30 इंटू BC क्या है जी? X अपॉन साइन 105। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 105 की वैल्यू, इसको लिखो साइन 60 प्लस 45, तो साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। शायद मुझे ऐसा लगता है कि व्यूवर्स ये समझ गए कि इसका आंसर आएगा √3/2 1/√2 प्लस 1/2 1/√2।
साथ में x। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आया 1/2, यहाँ बचा √3 + 1/2 √2 इंटू x। इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब क्या बचने वाला है जनाब? √2 चला जाएगा ऊपर x के पास और नीचे बचेगा √3 + 1। ये वैल्यू आई आपके पास फाइनली FC की, जो हम यहाँ रखेंगे। ठीक है ना? जैसे ही आप FC की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये आएगा x² / 2 माइनस √2x / 4 इंटू FC। FC कितना है? √2x अपॉन √3 + 1 इन ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए क्या आने वाला है। √2 इट बिकम्स 2, अपॉन में 4 है, ये कैंसिल होगा। यहाँ आएगा जी x² / 2 माइनस फिर दोबारा x² / 2 1 अपॉन √3 + 1। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो हम इसको अब यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं वैल्यू को, कि इसकी वैल्यू आई x² / 2 माइनस x² / 2 √3 + 1। अब इसके बाद आंसर के बहुत करीब हैं हम लोग। कॉमन क्या आया? x² / 2 बचा क्या? 1 - 1 अपॉन √3 + 1। इसका LCM ले लो। जैसे ही LCM लिया तो ये आया न्यूमरेटर और ये आया जनाब डिनोमिनेटर। 1 से 1 कट गया। x² / 2 √3 अपॉन √3 + 1। अब आप इसको यहाँ रैशनलाइज कर दो, क्योंकि √3 + 1 अपॉन में अच्छा नहीं लगता। इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करी देखिए क्या आने वाला है। x² / 2 √3 √3 - 1, नीचे क्या बचा? a + b a - b। क्या आया? a² - b²। ये फिर आपको 2 दे देगा। और देखिए जनाब एक और शॉकिंग रिजल्ट है कि √3 / 4x² √3 - 1 ये बचा। इसमें से ही आपने माइनस करना है इसको, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को। आया समझ में? जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, नाउ वी हैव टू गेट द फाइनल रिक्वायर्ड एरिया which can be obtained by subtracting this area from this area. So what we get? We get √3 / 4x² minus again √3 / 4 x² √3 - 1. Taking √3 / 4x² as common, what we have? 1 minus √3 - 1. √3 / 4x², 2 minus √3 unit square. This is the required area of this triangle AEF. ये पूरा सॉल्यूशन शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको क्यों एज ए चैलेंज बोला था, क्योंकि सच में ये मुश्किल क्वेश्चनों में से एक है। अगर आप इसको पॉइंट्स में निकालेंगे तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है 0.36 के आसपास इसका आंसर आएगा। आप इसे एक बार करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो
तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए भी और करवाइए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।